समझेंगे कि उनको अहंकार आ जाएगा। निष्ठ प्रौढ़ दिन रात ना दिन और रात के 8 पहर हैं। 8 पहर यानी 24 घंटे, 3 घंटे का एक पहर होता है। निद्राए पड़ो संसार, दिन रात सारा संसार, सारी दुनिया नींद में पड़ी है। इस नींद से मतलब आंख बंद करके सोना नहीं, इस नींद से मतलब इग्नोरेंस, बेखबरी, जहालत, गफलत। दुनिया गफलत में पड़ी हुई है। दुनिया के अंदर हम ऐसे तलीन हो चुके हैं कि हम अपने मजहब को एक रूढ़ी समझ के, रूढ़ी यानी एक हैबिट समझ के हम पढ़ रहे हैं, और मजहब के अंदर क्या चीजें हैं हमें उसका पता नहीं। हमने मजहब को अच्छी तरह से जाना नहीं। अभी जो जमाना जा रहा है दीनदारों, वो ऐसा खराब जमाना है, दुनिया और भी खराब होती जाएगी। ऐसी खराब होगी कि हमको जहर की तरह लगेगी। जहर कहते हैं कि जो हमारे दिल को जला डाले, जो बर्दाश्त ना हो सके ऐसा दुख। इसको संस्कृत के अंदर विष कहते हैं। विष यानी पॉइजन। तो विष को बिगाड़ के विख भी कहते हैं। तो पीर ने एक पाठ ऐसा लिखा है, हे जी विखड़ी वेड़ा माए दिल, ठोर नारे से जी विखड़ी वेड़ा माए दिल, ठोर नारे से जी स्वामी जो रख से तेनू रसे जी। ऐसा कड़वा जमाना आएगा, बिखड़ी वेला, जहर की तरह बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। ऐसा वक्त आएगा उसके अंदर दिल जो है ठिकाने पे नहीं रहेंगे, दिल डामाडोल हो जाएंगे। फरमाया है स्वामी राजो राख से तेनू रेसे, मौला जिसके ऊपर रहमत करेगा उसका दिल ठिकाने और ठौर रहेगा। इसकी शरण में बैठे रहो, यही है जो मददगार है। और दुनिया में भी, दीन के अंदर भी इस जैसा हमें और कहीं दुनिया में गुरु मुर्शिद नहीं मिलता कि जो हमारे लिए तकलीफें उठाता है। ये कभी झूठ नहीं बोलता, दगा नहीं करेगा, ये हाथ पकड़ के कभी नहीं छोड़ेगा। आपको हर दुख के अंदर वो काम आएगा। इस मौला से सच्चा और कोई नहीं है। तो हमारा जो इस्माइली दीन है, इस दीन के अंदर ऐसी ऐसी बातें अंदर मौजूद हैं हमारे मजहब की। इन बातों के अंदर से इबादत करो, बंदगी करो, नेक रास्ते पे चलो, झूठ मत बोलो, दगा फरेब न करो, बदियों बुराइयों से बचो। हम जिस मुल्क में यानी अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर दीनदारों बहुत बदियां भी हैं, नेकियां भी हैं, मगर थोड़ी हैं। शराब, सिगरेट, रंडीबाजी, जना, शहवत, सेक्सुअल वगैरह चीजें, ये कई लोग पूछते भी रहते हैं कि भाई प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप है कि नहीं। यहाँ के लोगों को इन चीजों का कुछ ख्याल नहीं। इस्लाम में, खासतौर हमारे इस्माइली मजहब में, ये सब बदियां बुराइयां, एडल्ट्री, प्रोमिस्क्यूटी हराम है। ये मजहब की चीजें नहीं, ये शैतान की चीजें हैं। इन चीजों से बचो, अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। अगर जिसका बाप जना करता है तो उसकी औलाद भी ज़ानी होती है। जिसका बाप गुनाह करता है उसकी औलाद भी गुनहगार होती है। हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी के घर में लड़की है, किसी के घर में बहू है, और वो आदमी कभी दुनिया के अंदर बदियां बुराइयां करके कभी अपने को छुपाता भी होवे, तो उस आदमी का असर अपने बच्चों के ऊपर आता है। छोटी
मोटी बातों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, हमारे अंदर डिवोर्स होते हैं। औरत ने थोड़ी सी कमानी शुरू कर ली तो वो ये समझती है कि मैं अभी इंडिपेंडेंट हो गई, मैं काहे को किसी मर्द के दबेल रहूं। मेरी बेटी, मेरी बहन, हमारा ये मजहब नहीं है। ऐसी औरतें भी मैंने देखी हैं कि जिनके मर्द लूले लंगड़े हो गए तो सारी जिंदगी मशीन चला के, कपड़े धो के, मजदूरी करके उसने मर्द को भी संभाला, अपनी इज्जत आबरू को भी संभाला, अपने औलाद को भी उसने ऊंचा किया और उसको परवरिश किया। लेकिन महज मामूली सी बातों के लिए एक दूसरे की हम मदद न कर सके, इसके लिए, या मेरी कमानी ज्यादा हो गई तो औरत ये समझ बैठे कि मेरे जैसी अब कोई नहीं है, मुझको मर्द की कोई जरूरत नहीं। ये बातें हमारे मजहब की नहीं, हमारी जमात की नहीं, हमारे बाप दादा की प्रणाली का, हमारे मजहब की ट्रेडिशंस जो हैं वो पाक साफ हैं। हम मोमन हैं, हज़रत इमाम के बच्चे हैं। हमारे दिलों के अंदर सफाई रहनी चाहिए, हमारे दिल नेक होने चाहिए, ख्याल भी नेक होवे, अमल आमाल भी नेक होवे, एक दूसरे के वफादार रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के दुख के अंदर, एक दूसरे के सुख के अंदर हम हिस्सेदार हैं। माँ बाप हैं तो उनकी खिदमत करो, उनका ध्यान रखो, भाई भाई हैं उनको आपस में मोहब्बत से रहो, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के वफादार रहें। और दूसरी औरतों और मर्दों के मुतालिक हमारे दिलों के अंदर बदख्यालियां आती हैं, हमारे मजहब में हराम है। फिर बैतुल ख्याल और हमारे मजहब की उसके अंदर कोई फायदे जैसी बात ही नजर नहीं आती। हमारे आमाल ही साफ नहीं, हमारे अंतकरण मैले हैं, हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है, तो हज़रत इमाम कैसे आएगा हमारे अंदर बैठने के लिए? इबादत में हमें कैसे उसमें फायदा हो सकता है? ऐसे लोगों को लानत पड़ती है, वो दसवंत खा जाते हैं, जमात खाने नहीं आते, मौज शौक में पड़े रहते हैं, स्वार्थवृत्ति आ जाने की वजह से गुनाह बदमाशियां करते हैं। इनके अंदर एक गू के कीड़े की तरह गंद के अंदर पड़े हुए हैं। उनको क्या पता कि अच्छी आला अरफा इबादत की नेकी और नूरानी जिंदगी क्या है। इस्माइली मजहब नूर से भरा हुआ है, इस्माइली मजहब पाक है, हमको पाक बनाता है। हमारे ख्याल भी पाक होने चाहिए, हमारे अमाल भी पाक होने चाहिए, और हम दूसरों को पाकीज़गी सिखाएं। जो मोमन दुनिया की बदियां बुराइयां छोड़ेगा तो इमाम उसका हाथ पकड़ेगा, भले मालदार नहीं बनेगा, किसी का मोहताज तो नहीं होगा, मौला उसको मोहताज कभी नहीं करेगा। इज्जत की आधी रोटी, हलाल कमाने की आधी रोटी, एक रोटी जो हराम से कमाई होवे उससे वो आधी अच्छी, मन के अंदर सुख शांति रहती है। इस मुल्क के अंदर आप आए हो मोमिनो, इस्माइली मजहब की बत्ती आपके हाथ में मिसाल है। इस मुल्क के अंदर आके आप इबादत करते हो, इस मुल्क के अंदर इस्माइली मजहब के जमात खाने कायम किए, इस मुल्क के अंदर जमात बनी, तो इस जमात के अंदर ऐसा नूर पैदा करो, पहले अपने आप में पैदा करोगे तो जमात में खुद ब खुद आ जाएगा कि दुनिया के अंदर इर्द गिर्द आपके सलामती और सुख रहे, और आपकी बंदगी की खातिर इस मुल्क का भला होगा। और दूसरे मोमिनों के लिए भी मौलाना हज़रत इमाम ने इंशाअल्लाह फ्यूचर बहुत अच्छा बना रखा है। हमें दुनिया में दुख जरूर आएंगे, लेकिन मोमिनों का राज जरूर होने वाला है, जरूर होने। रिखियों करे से राज, और रिखियों का मतलब मोमिनीन है। वो दुनिया में कोई भी मजहब के होवे, वो सब मोमिनीन है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, गुनाहों बदियों से बचाए।